नमस्कार, आप सभी का आज के इस जनरल अवेयरनेस सेशन में स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने हाजीपुर में निफ्टेम शुरू करने की घोषणा की है। साथ ही साथ एनसीबी ने दिल्ली और गुजरात से कुछ ऐसे ड्रग्स पकड़े हैं जिन्हें जिहादी ड्रग कहा जाता है और इस कॉन्टेक्स्ट में अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ भी हुआ है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हाजीपुर में निफ्टेम शुरू करने की बात की है, घोषणा की है। निफ्टेम दरअसल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट कहलाता है। नाम से ही स्पष्ट है कि ये खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता और प्रबंधन के क्षेत्र में ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है। यह मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अंतर आता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, जिसके माननीय केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी हैं। बिहार के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह पूरे देश का तीसरा निफ्टेम होगा। इसके पहले सोनीपत के कुंडली नामक स्थान पर, जो कि हरियाणा में है, और तंजावुर जो तमिलनाडु में है, यहाँ पर पहले से दो निफ्टेम फंक्शनल हैं। और उसके बाद तीसरा जो इंस्टीट्यूशन है वो बिहार के हाजीपुर में शुरू होने जा रहा है। तंजावुर, आप सभी अवगत होंगे, ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट के लिए महत्वपूर्ण शहर है। और तंजावुर में बृहदेश्वर टेम्पल है, जो कि यूनेस्को हेरिटेज साइट है। निफ्टेम को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा भी प्राप्त है, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। कुछ इंस्टीट्यूशन भारत में ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रीय महत्व का, नेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस मिला हुआ है, जिसमें आईआईटीज आते हैं, आईआईएम्स आते हैं, साथ ही साथ आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ये सारे इस राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में आते हैं। तो निफ्टेम को भी इस प्रकार का दर्जा मिला हुआ है। अगर इसके स्थापना की बात की जाए तो इसके स्थापना से जो फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण, रिसर्च, शोध या तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल टेक्नोलॉजी एडुकेशन है, इसको काफी बल मिलेगा। और इससे किसानों को, युवाओं को और जो उद्यमी हैं, बिहार के एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन्हें भी काफी सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। निफ्टेम का एक प्रोग्राम चलता है जिसमें वो गांव को गोद लेते हैं, दैट इज विलेज एडॉप्शन प्रोग्राम। तो इसके माध्यम से जो वहाँ के छात्र होते हैं वो किसानों के संपर्क में रहते हैं और किसानों को नई तकनीक बतलाने के साथ साथ कैसे पैदावार बढ़ाई जाए, फसल की सुरक्षा कैसी की जाए, तकनीकी ज्ञान, जो नए सीड के वैरायटी आते हैं, इन सभी की जानकारी वो गाँव को देने का प्रयास करते हैं। और इसमें गाँवों का भी समग्र विकास होने का, एक कंप्लीट डेवलपमेंट होने की संभावना होती है ना। यहाँ पर जो एडमिशन का प्रोसेस है, यहाँ कई प्रकार के कोर्स अवेलेबल कराए जाते हैं। जो बैचलर कोर्सेज हैं, मोस्टली जो बीटेक है, उसमें आईआईटी जी के माध्यम से इसमें एडमिशन होता है। एमटेक कोर्स के लिए गेट का जो स्कोर होता है वो मान्य है। और यहाँ पर कई एमबीए प्रोग्राम्स भी चलते हैं, तो इसमें एडमिशन के लिए कैट का स्कोर और मैट का स्कोर, इसके माध्यम से भी ये किया जा सकता है। अब ये समझने की बात है कि निफ्टेम जैसे इंस्टीट्यूट का अगर बिहार में ओपनिंग होता है तो इससे बिहार को क्या फायदा हो सकता है। देखिए, बिहार दरअसल एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की बड़ी आबादी जो है वो कृषि आधारित है। और कई ऐसे फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज है, चावल, गेहूं, दाल, इन सब का बिहार लीडिंग एक प्रोड्यूसर है, एक मुख्य उत्पादक करता है। ऐसी परिस्थिति में जबकि एक बड़ी आबादी कृषि पर आधारित है, वहां अगर टेक्नोलॉजी के माध्यम से और यहाँ के छात्रों को, युवाओं को मौका मिलता है यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने का, तो निश्चित रूप से यह बिहार के समग्र विकास के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण समाचार है एनसीबी से रिलेटेड, जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है। अभी इसने हाल में अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। दरअसल हुआ ये था कि दिल्ली में एक स्थान है नेब सराय, और गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से लगभग 182 करोड़ ड्रग्स को पकड़ा गया है।
और जो ड्रग्स पकड़ा गया है उसको जिहादी ड्रग का नाम दिया जाता है। जिहादी ड्रग जो यहाँ पकड़ाया था वो दरअसल कैप्टागन है। और ये कैप्टागन जो है सिंथेटिक ड्रग है, यानी कि ये नेचुरली नहीं पाया जाता है, इसको लैब में प्रिपेयर किया जाता है। और ये दरअसल स्टिमुलेंट का काम करता है, ये उत्तेजक प्रवृत्ति का होता है। इसमें इसमें फेनेथाइलिन और एम्फेटामिन का मिश्रण होता है। और इसको लैब में तैयार करने का ये दरअसल ये काफी पावरफुल साइकोट्रॉपिक स्टिमुलेंट होता है। और डेवलपमेंट 1960s में 1960 के दशक में नार्कोलेप्सी जैसी बीमारियों को ठीक करने के लिए किया गया था, लेकिन इसके कई सारे साइड इफेक्ट होते हैं। शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स पर इसका काफी निगेटिव प्रभाव होता है। और यह काफी हाईली इडेक्टिव होता है, यानी यहाँ पर लत लगने की संभावना बहुत होती है। और इन इसके कारण इसको पूर्णतः प्रतिबंधित यानी कंप्लीटली बैन लगा दिया गया था। लेकिन इसके कुछ ऐसे इफेक्ट हैं जिसके कारण आतंकवादियों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको टेरर पिल या जिहादी ड्रग कहा जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर आप इसका सेवन, जो नींद और थकान है ये दूर हो जाती है। साथ ही साथ ये एग्रेसिव बिहेवियर यानी आक्रामक प्रवृत्ति को बढ़ाता है। और फियरलेसनेस यानी कि डर को भी भगाता है। अब ये आतंकवादियों के लिए, जो टेररिस्ट होते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेररिस्ट अपने हिंसक गतिविधियों में जाने के पहले इस ड्रग्स का उपयोग करते हैं, और इससे उनको लंबे समय तक नींद थकान ये सब नहीं आती है। इनका बिहेवियर जो है एग्रेसिव हो जाता है। और इन सब के कारण जो है इसको टेररिस्ट पिल कहते हैं। दुनिया भर के आतंकवादी, विशेषकर जो वेस्ट एशिया है, पश्चिम एशिया है, स्पेशली सीरिया और यमन जैसे देश, वहां पर कैप्टागन का बहुत अधिक उपयोग आतंकवादियों के द्वारा किया गया है। और हिंसक गतिविधियों, जो टेरर एक्टिविटीज है, इसमें इसका प्रयोग किया जाता रहा है। अभी जो यहाँ पर ड्रग पिल पकड़ाया है, दरअसल वो भारत के रास्ते म्यांमार कंबोडिया कॉरिडोर में भेजा जाने वाला था। और भारत जो है बेसिकली एक ट्रांजिटरी रूट के रूप में यहाँ पर उपयोग या मिसयूज किए किए जाने की संभावना थी। नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड दरअसल एक ऑपरेशन चला रही है, एक मुहिम चला रही है जिसका नाम है रेज पिल। तो इस मुहिम के तहत जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, यानी कि भारत में किसी भी प्रकार के ड्रग्स का अगर इलीगल उपयोग होता है तो उसको ये पूर्णतः कंट्रोल करने की बात करती है। एनसीबी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और भारत में एनडीपीएस एक्ट यानी नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट का अनुपालन एनसीबी के द्वारा करवाया जाता है। पूरे दुनिया में दो महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां पर ड्रग्स का काफी बड़े लंबे समय से उपयोग किया जाता रहा है। एक जो क्षेत्र है उसे गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। गोल्डन ट्रायंगल में दरअसल तीन देश आते हैं, और ये थाईलैंड, म्यांमार और लाओस। ये तीन देश, जैसे आप देखिए यहाँ पर ये म्यांमार का क्षेत्र है, यहाँ पर बीच में ये थाईलैंड का क्षेत्र है, और यहाँ ये पूरा जो है ये लाओस का क्षेत्र है। तो एक बेसिकल ये ट्रायंगल बनाता है। और ये काफी नोटोरियस है, बदनाम है ड्रग्स के ट्रेडिंग के लिए, ड्रग्स के उपयोग के लिए। तो एक गोल्डन ट्रायंगल हो जाता है। उसी तरह से भारत के पश्चिमी भाग में पाकिस्तान से शुरू करते हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, इन क्षेत्रों में भी एक अर्धचंद्राकार स्ट्रक्चर बनता है जिसे गोल्डन क्रेसेंट कहते हैं। और ये क्षेत्र भी ड्रग्स के उपयोग के लिए या मिसयूज के लिए काफी नोटोरियस रहा है, काफी बदनाम रहा है। अब समझने की बात है कि भारत के दोनों ही भागों में, एक तरफ पूर्व में, दूसरे तरफ पश्चिम में, दोनों ही तरफ जो ड्रग्स का बड़ा कार्टेल है, गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट, ऐसी परिस्थिति में भारत को सतर्क रहने की आवश्यकता है। एनसीबी ने काफी महत्वपूर्ण कार्य किया है और इसने इस ड्रग्स को पकड़ा है और एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ भी हुआ है। देखिए, भारत का जो पड़ोसी क्षेत्र है, यहाँ पर काफी अनस्टेबिलिटी है। ऐसी परिस्थिति में अगर इन ड्रग्स का उपयोग किया जाए तो यह न सिर्फ इन देशों के लिए घातक है, बल्कि ये भारत की भी आंतरिक सुरक्षा में ये प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में एनसीबी ने यह काफी महत्वपूर्ण कार्य किया है। भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने अपने नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के ब्यूरो के जो मेंबर्स हैं उन सभी को शुभकामनाएं दी हैं।
तो ये आज के जनरल अवेयरनेस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। मुझे आशा है आप सभी को यह अच्छा लगा होगा। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, अगर हो तो आप वो मुझे भेज सकते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।